welcome back. I hope you all are doing good and are in the pink of your health. It's Friday morning, and as usual, I've started my work with the preparation for making kids' tiffin box. रात को ही उन्होंने बोल दिया था कि आज उन्हें आलू का सैंडविच टिफिन में लेके जाना है. So here I am. Their wish is my command. All set to make their tiffin box with आलू का सैंडविच. आज सुबह टिफिन बनाते वक्त मुझे ये ख्याल दिल में आ रहा था कि बच्चों से कभी भी पूछो कि क्या खाना है तो इनवेरिएबली वो कुछ भी बोलेंगे उसमें आलू इंक्लूडेड होता है. आई नो सब बच्चों को आलू बहुत पसंद है, बट एज अ मदर एवरी डे गिविंग देम पोटैटो इज़ रियली अनोइंग. बट नेवरदलेस आई एम हैप्पी, क्योंकि अगर उनको उनके मनपसंद का दे दो टिफ़िन में तो एटलीस्ट ये गारंटी रहती है कि टिफ़िन फिनिश होके ही आएगा. और आज मेरे पास एक और बहुत बड़ा काम है, और वो है घी निकालने का. तो जब तक ये आलू ठंडे हो रहे हैं मैंने सोचा क्यों ना ये काम ही कर लिया जाए. मुझे ना ये एक बहुत बड़ा टास्क लगता है और थोड़ा आलस भी आता है इसे करने में. हालांकि आई डोंट डू दिस मैन्युअली. मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करती हूँ एंड द वर्क बिकम्स रियली फास्ट विद दिस. बट समहाउ पता नहीं क्यों मुझे घी निकालने में आलस आता ही है. जब तक बच्चे नहीं थे तब तक तो मैं एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊँ आपको तो मैं घी निकालती ही नहीं थी. बट एवर सिंस द किड्स आर हियर नाउ तो अब उनके लिए ये करना मुझे अच्छा लगता है. और सच बताऊँ तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते. घी इज़ वाइटल फॉर आवर हेल्थ. बड़ा हो या छोटा सबको घी थोड़ा सा दिन भर में खाना ही चाहिए. और घर के निकले फ्रेश घी की बात ही कुछ और होती है. एंड विद दिस हमारा वाइट बटर बनके रेडी हो चुका है. क्योंकि मैंने चिल्ड मलाई का इस्तेमाल किया था बटर बनाने के लिए तो अभी मैं इसके साथ कुछ नहीं करूँगी. इसमें सिर्फ पानी डालूंगी और ढक के छोड़ दूंगी तब तक जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता. जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा उसके बाद ही मैं घी निकालना शुरू करूँगी, बिकॉज देन दैट विल बी अ फास्टर प्रोसेस. और यहाँ अब ये आलू भी थोड़े बहुत ठंडे हो चुके हैं तो अब आलू का मिक्सचर मैं बना लेती हूँ सैंडविचेस के लिए. वैसे तो देखा जाए दिस इज़ क्वाइट अ सिंपल रेसिपी एंड क्विक टू. बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है सैंडविचेस बनाने के लिए. एंड स्पेशली अगर आप रात को ही ये फिलिंग बना के फ्रिज में रेडी करके रख दें तो फिर तो बात ही क्या है. बहुत जल्दी सुबह 10 मिनट में ही टिफ़िन बन के रेडी हो जाएगा इन सैंडविचेस के साथ. और अब मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और धनिया. आप चाहें तो इसमें कद्दूकस करके अदरक भी डाल सकते हैं. माई किड्स डोंट लाइक इट सो आई एम नॉट एडिंग इट. इन गो सम बेसिक मसालाज लाइक नमक एज पर टेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, अमचूर पाउडर और गरम मसाला. और बस इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे एंड आवर फिलिंग फॉर द सैंडविचेस इज़ रेडी.
the most easiest breakfast of all to be given in kids' tiffin box is now ready. आप सब तो जानते ही हैं कि बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाने में कितना आनाकानी करते हैं। स्पेशली मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। मैं खिला खिला के थक गई हूँ। बट नेवरदलेस मैं भी माँ हूँ, तो मैं नए नए तरीके ढूंढती रहती हूँ कि किस तरीके से सभी चीज़ें उनकी डाइट में शामिल कर पाऊँ। यहाँ पे मैंने कुछ बादाम, किशमिश और चिया सीड्स रात को भिगो के रख दिए थे। अब आज मैं उनको दूंगी एक फ्रूट शेक, जिसमें मैं ये सभी चीज़ें डालूंगी और उनको पता नहीं चलेगा कि ये सब उसमें गया हुआ है, और वो आराम से पी जाएंगे। इसी बहाने उनके अंदर फ्रूट्स भी चला जाएगा और ये सारे नट्स और सीड्स भी चले जाएंगे। अदरवाइज कितनी भी मेहनत करते रहो, दे विल नेवर हैव इट ऑल। कुछ दिन पहले मैं ये पपाया लाई थी। उस समय थोड़ा सा रॉ था तो मैंने इसे रख दिया था। जब पक गया तो मैंने इसे फ्रिज में रखा ये सोच के कि काट लूँगी, बट फिर भूल गई। चलो आज इसे काट ही लेते हैं। और अब बारी है फ्रूट शेक बनाने की। तो यहाँ पे मेरे पास एप्पल, बनाना और थोड़े से पपाया पीसेस हैं जो मैंने ब्लेंडर जार में डाल दिया है। साथ ही में मैं डाल दूँगी ये सोक्ड चिया सीड्स, बादाम, किशमिश और साथ में कुछ डेट्स। इन सब चीज़ों को पहले मैं अच्छे से कर लूँगी ब्लेंड, ताकि ये बिल्कुल स्मूथली पिस जाएं और इनका कोई भी चंक्स मुंह में ना आए। उसके बाद मिल्क डाल के वापस ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें आइस भी डाल सकते हैं। आई एम नॉट एडिंग इट। एंड नाउ द यमीएस्ट एंड ऑफ कोर्स द हेल्दीएस्ट ऑफ ऑल, दिस फ्रूट शेक इज़ रेडी। अलॉन्ग विद दिस फ्रूट शेक मैं उनको दूंगी एक स्लाइस ऑफ सैंडविच। जस्ट इन केस दे वॉन्ट टू हैव इट, दे कैन। लेकिन ये फ्रूट शेक अपने आप में इतना फिलिंग है कि इवन इफ दे विल नॉट हैव द सैंडविच, आई एम ओके विद इट। सुबह से ही वेदर बहुत अच्छा था हमारे यहाँ पे, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। एज सून एज द किड्स लेफ्ट, इट स्टार्टेड टू टर्न क्लाउडी। आई एम श्योर आप लोग भी ऐसा ज़रूर सोचते होंगे कि जब तक हम घर पे रहते हैं तो बारिश नहीं होती, लेकिन जैसे ही हमें बाहर जाना होता है तो इतने घने बादल छा जाएंगे कि बस अभी बारिश हुई, या फिर एक्चुअली बारिश शुरू हो ही जाती है। आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू आर नॉट न्यू टू माई चैनल, आपको पता होगा कि मुझे प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ देम एट होम। अभी रिसेंटली अपने कुछ एग्जिस्टिंग प्लांट से ही मैंने कुछ कटिंग्स निकाल के नए प्लांट्स प्रोपगेट किए थे। सीइंग द न्यू प्लांट्स, दीज सैपलिंग्स ग्रो इज सच अ डिलाइट। आई ट्रूली एंजॉय दिस। इट्स अ ब्लिस, complete bliss. So now after a short recess, I am back in the kitchen for the breakfast of my husband and myself. आज मैंने सोचा कुछ अलग से क्यों बनाना है, तो इन्हीं सैंडविचेस को दूंगी थोड़ा सा ट्विस्ट एंड वी विल हैव दिस फॉर ब्रेकफास्ट।
ब्रेड स्लाइसेस पे एक तरफ लगाऊंगी हरी चटनी धनिया पुदीने वाली और दूसरी तरफ सॉस। आलू की फिलिंग जाएगी और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी कुछ खीरे के स्लाइसेस। एंड टडा, दिस सिंपल ट्विस्ट टू द रेगुलर आलू सैंडविच takes it to another level. If you haven't tried it, do give it a try now. And let me know in the comment section कि आपको ये कैसा लगा. Well, we truly enjoyed it and I'm sure you would love it too. After my husband also leaves for office, it's time for me to finish the rest of the work at home. I don't rest after that. That's because मुझे होता है कि बच्चों के आने से पहले मेरा सारा काम निपट जाए ताकि उनके आने के बाद मेरा सारा वक्त सिर्फ उन्हीं का रहे। आज मेरे हस्बैंड को टिफ़िन बॉक्स नहीं लेके जाना था। उनके ऑफिस में ही कुछ गेट टुगेदर था, सो दे आर हैविंग देयर मील आउट। सो आई वॉज एट पीस और मॉर्निंग का उतना रश नहीं था। एंड एज यू ऑल नो मी, अब सारे काम मैं एक साथ शुरू करूँगी। एक तरफ मैंने बटर चढ़ा दिया है गैस पे घी बनने के लिए, दूसरी तरफ दूध अभी आया था तो उसको चढ़ा दिया उबलने के लिए। भिंडी कल रात को मैंने काट के फ्रिज में रख दी थी और उसको भी मैंने अब चढ़ा दिया है बनने के लिए। एवरीथिंग टुगेदर, एक एक करके काम मुझसे होता ही नहीं है। जो काम साथ साथ निपट जाए वही अच्छा है। एकदम चिल्ड बटर जिसको हम चर्न करते हैं, अगर आप वही चढ़ा देंगे घी बनने के लिए गैस पे तो उसके नीचे कढ़ाई में लग के जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दैट्स वाई ऑल्सो मेक श्योर कि आप जब भी घी बना रहे हैं तो bring the malai to the room temperature before you actually cook it for making ghee. And obviously, stirring it continuously while cooking it is a mandate. Otherwise वो वैसे भी कढ़ाई के नीचे लग के जल जाएगा।
भिंडी इज़ अनदर सब्ज़ी जो बहुत क्विकली बन जाती है. All you have to remember is that bhindi is always cooked uncovered and on full flame. We Punjabis cook bhindi in a very simple way, yet it tastes amazing. मैंने इसमें सिर्फ प्याज डाला है और जब वो हल्का सा गुलाबी होने लग जाएगा, भिंडी के साथ पकने लग जाएगा, तब मैंने इसमें डाला है नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर. दैट इज़ इट. इसमें और कोई स्पाइस नहीं जाता है. You can also add whole green chilies if you want. Well, भिंडी is also done. दूध उबल चुका है और यहाँ पे घी भी बन चुका है. घी को मैं स्ट्रेन कर लूँगी एक मसलिन क्लॉथ में. डायरेक्ट छन्नी में मैं इसे नहीं छान रही हूँ, कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ. वो इसलिए क्योंकि ऐसा करने से घी रेसिड्यू का कोई भी दाना घी में नहीं जाता है एंड यू गेट एब्सोल्युटली क्लियर घी. लुक एट दैट. और अब जो ये घी रेसिड्यू बचा है इसको हम फेंकेंगे नहीं. आज मैं इसके साथ हलवा बनाने वाली हूँ जो मेरी मम्मी की स्पेशल रेसिपी है. इसको मैं ले लूँगी एक कढ़ाई के अंदर. साथ ही में मैं डालूँगी थोड़ा सा गेहूं का आटा, हार्डली आप कह सकते हैं 2 टेबलस्पून के करीब. और इन दोनों ही चीज़ों को एकदम लो फ्लेम पे भूनूंगी. ये मेरी मम्मी की रेसिपी है और मैं ये बचपन से खाती आ रही हूँ. हमारे घर में सबको ये बहुत पसंद है. एंड नाउ माई डॉटर इवन लाइक्स इट अ लॉट. वो तो एक्चुअली इसको नानी के हाथ का ही हलवा बोलती है. तो जब भी उसे खाना होता है वो यही बोलती है कि मम्मी वो नानी वाला हलवा बनाइए. एनीवेज, जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी और थोड़ा सा इनमें कलर आपको दिखना लगेगा लाइक लाइटिश ब्राउन, तब आप इसमें डाल दीजिए चीनी एज पर योर टेस्ट और अच्छे से चला लीजिए. इफ़ दिस इज़ टू ड्राई ओनली देन यू नीड टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ घी, अदरवाइज घी इसमें नहीं जाएगा अलग से. 2 टेबलस्पून के करीब ही इसमें डालिए पानी एंड सबको अच्छे से मिला लीजिए. एंड tada, दिस विल बी डन वंस इट ऑल कम्स टुगेदर एंड लीव्स द साइड्स ऑफ द कढ़ाई. ट्रस्ट मी, ट्राई दिस रेसिपी वंस. ये हलवा आपको बहुत पसंद आएगा. Though this is not very smooth in texture, it has a nutty texture. But it's absolutely amazing. You'll love it. और अब मैं बनाऊंगी बूंदी रायता लंच के लिए. अगर सिर्फ एक ही ड्राई सब्जी हो लंच में तो रायता बहुत अच्छा स्वाद देता है. एंड एनीवेज, एनी काइंड ऑफ अ कर्ड प्रेपरेशन, बी इट छाछ, रायता और सिंपली प्लेन कर्ड, इट टेस्ट्स वेरी गुड इन द लंच टाइम. बूंदी मैंने 5-10 मिनट पहले ही भिगो के रख दी थी. दैट गोज इन द कर्ड along with some basic spices like salt, black pepper powder and roasted cumin powder. Mix it well and also add a little bit of coriander leaves to enhance that flavor.
And well, this brings me to the end of this vlog. अब हो गया है बच्चों के आने का टाइम एंड माई एंटायर टाइम आफ्टर दिस विल बी देयर्स। तो अभी के लिए मैं लेती हूँ अलविदा और आपसे जल्द ही मिलूंगी अपने अगले वीलॉग में। टिल देन यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर सम डेली लाइफ अपडेट्स एंड other short recipes which I keep posting there. I hope you thoroughly enjoyed this vlog, and if so, do comment and let us know in the comment section below. Thank you for now. Take care. Bye bye.